Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today we are going to start second chapter of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Page number 24. Crisis on Tsar regime. The Russian Tsar ruled like despots. So जो रशियन Tsar थे वो जो रूलर्स थे वो डेस्पोट की तरह रूल करते थे, जो भी उनकी पावर्स थी उसको क्रूअल वे में यूज़ करते थे। सो उस टाइम पे जो रशियन रूलर्स थे वो जो भी उनकी पावर्स थी उसको बहुत ही क्रूअल वे में यूज़ करते थे। दे वे ऑटोक्रेटिक रूलर्स हु एन्जॉयड एक्सट्रीम राइट्स एंड लिमिटलेस पावर। वो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, मीन्स जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो किसके थे? रशियन रूलर्स के थे, और वो एक्सट्रीम राइट और लिमिटलेस पावर्स को यूज़ करते थे ऑन जनरल सिटीज़न। दे बिलीव इन द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। और वो किस पे बिलीव करते थे कि जो ये किंगशिप है, जो किंगशिप है, कि पूरा राइट और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? किंग के हाथ में होना चाहिए, ये उस पर बिलीव करते थे। सार निकोलस टू वॉज ऑल्सो एन ऑटोक्रेटिक वीक एंड सेल्फ विल्ड रूलर। और इसी तरह सार निकोलस टू भी ऑटोक्रेटिक थे, वीक थे और सेल्फ विल्ड रूलर, मींस जो भी उनकी विल करती थी, जो भी उनका मन करता था उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते थे। इस पर जनरल पब्लिक का वेलफेयर है कि नहीं, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, या उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों से वहाँ के किंग को कोई भी मतलब नहीं था। उनकी जो विल करती थी वो अपने विल के अकॉर्डिंग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे और उसी के अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटाते थे। टैक्स हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गई, जो गवर्नमेंट थी, जो अदर टाइप ऑफ रेवेन्यू थे, ये सारे वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करते थे? किंग के अकॉर्डिंग। जो भी किंग का जो ऑर्डर रहता था उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती थी, इसीलिए उनको होली डेविल भी बोला जाता था। ओके। Second is nature of social revolutions between 1905 and 1917. In the previous chapter, you have read about the powerful ideas of freedom, equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read before, the church, which controlled the economic and social power suddenly after the revolution, it seemed individual rights who control over the social powers began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the idea of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of social change. सो उस टाइम पे जो नेचर था सोशल रेवोल्यूशन का वो चेंज हो रहा था बिटवीन 1905 टू 1970। इन प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता था? चर्च के हाथ में। जो भी कंट्रोल रहता था, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते थे वो किसके हाथ में रहते थे? चर्च के हाथ में। ओके। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब सोसाइटी चेंज होने लगी, सो इट वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स and order, and it was aristocracy and church that control economic and social power. लेकिन 18th century में society divide हो गई between different states and all the controls are under the control of church and autocratic. Autocratic means under the leadership of kings. So जो भी control था वो kings के हाथ में था and church के हाथ में था। Okay. Not everyone in Europe, however, wanted to complete transformation of society. लेकिन इसके साथ ही यूरोप के सारे लोग ही complete transformation नहीं चाहते थे। They were divided into conservatives, liberals और radicals. Okay? So जो society थी वो divide हो गई conservatives में, liberals में और radicals में. Okay? सो रेडिकल्स कौन से लोग थे? दैट दे वेर हु वांटिंग ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। रेडिकल कौन से लोग थे? जो कि पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस चाहते थे बहुत ही लार्ज अमाउंट में। ओके, कि सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप
One of the group which looked to change society were the liberals. Liberal wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. सो लिबरल्स क्या चाहते थे कि वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीटमेंट मिले, सारे रिलीजन को इक्वली लोग रिस्पेक्ट दें. They should remember that at this time Europe states usually discriminated in favor of one religion to or another. एक टाइम था क्योंकि यूरोप में जब किसी एक रिलीजन को ही नेशनल रिलीजन बना दिया गया था कि उसी रिलीजन को फॉलो करना है. लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. और लिबरल ने जो कीनशिप थी, जो डिवाइन कीनशिप कंट्रोल था, उसको भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. और वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उसको सेफगार्ड हो सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt men of properly mainly should have to vote. They did not want to vote for women. So liberals क्या चाहते थे कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग जो रूल था, जो राइट था कि एवरी पर्सन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, तो वो ये चाहते थे कि विमेंस को कोई भी राइट नहीं मिलना चाहिए फॉर वोटिंग. In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population. लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में रेडिकल्स क्या चाहते थे कि कंट्री की पॉपुलेशन ऐसी हो, गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म हो मेजॉरिटी के बेसिस पे. ओके, कि जिस भी रिलीजन या जिस भी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी ज़्यादा है, उन्हीं की गवर्नमेंट फॉर्म हो. Many supposed women's suffragette movements, जिसमें से बहुत सारी विमेंस ऐसी हैं जो सफरगेट मूवमेंट को स्टार्ट किया. ये कौन सा मूवमेंट था? दिस इज़ द मूवमेंट फॉर द वोटिंग राइट्स फॉर विमेन, कि विमेंस को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया. ओके, कंजर्वेटिव वेयर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. कंजर्वेटिव्स रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोज पहले कर रहे थे, बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कंजर्वेटिव्स का भी ये माइंड ओपन हो गया कि सोसाइटी में एक चेंज की ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. सो उस टाइम पे जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होने लगी, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया. These political trends were the sign of a new item. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrial region developed. Railway expanded and the industrial revolution occurred. So धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. नई नई इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी, रेलवे ट्रैक्स फॉर्म होने लगे, रेलवे का और एक्सपेंशन हो गया, और ये सब के चलते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन, वीमेन एंड इवन चिल्ड्रन एक साथ आ गए. दे आर वर्किंग more and more hours with less wages and poor living conditions. Men, women and even children भी फैक्ट्रीज़ में वर्क करने लगे. वो वर्क तो बहुत टाइम तक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करते थे, लेकिन उसके बदले जो वेजेस उनको मिलती थी या जो उनको रहने के लिए जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स वो ये भी चाहते थे कि जो बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलता है, सपोज़ किसी किंग के घर में अगर कोई सन और डॉटर रहती है, तो ये रहता है कि आगे चल के पूरा किंगडम कौन रूल करेगा, वही लोग रूल करेंगे. सो इसके साथ ही ये चीज़ें भी अपोज की जाने लगी कि बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए. रादर एवरी इंडिविजुअल को खुद से मेहनत करके, खुद से हार्डवर्क करके अपने नाम के लिए कुछ करना चाहिए या फिर वेल्थ भी कलेक्ट करनी चाहिए.
Okay, so just for now, and the next topic, the coming of socialism to Europe, we will start in our next class.